नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। और यह जो ऑडियो है, ये एक डिस्कशन है, सिंपल एक मेरे विचार हैं। किसी ने मुझे सवाल पूछा था और उसका जवाब उस टाइम तो मैंने इतना क्लियर नहीं दिया, लेकिन उसको बता दिया, मैंने आइडिया दे दिया था। फिर मुझे लगा कि इसका जवाब जो है, मैं यह जो सवाल है, एक मित्र का, मेरे एक साधक मित्र का सवाल है ये, जो साधना भी करता है, हीलिंग प्रैक्टिस भी करता है। उसका जवाब भी उसका फिर मैंने उसको बोला कि इस सवाल का जवाब, यह जो सवाल है ये सिर्फ़ उस एक व्यक्ति का नहीं है। यह सवाल कई साधकों का हो सकता है और इसका फ़ायदा कई लोगों को हो सकता है। तो वो एक क्विक इनसाइट थी, वो तो मुझे लगा आपके साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा था कि जो साधना करते हैं लोग, जो हीलिंग करते हैं, अब मैं मॉडर्न ज़माने में हम उनको हीलर बोल देते हैं, पुराने ज़माने में हम साधना कर देते, तो वर्ड्स के साथ ना ज़्यादा बिल्कुल चीज़ों को एज इट इज़ मत लेना। कई बार क्या होता है कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से शब्दों का चुनाव हमें करना पड़ता है। तो कोई ये मत समझना कि हीलर कुछ अलग है, आत्म साधक कुछ अलग है। साधना कहने का मतलब है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, वो भक्त हों, कुछ भी हों, योगी हों, कुछ भी बोल सकते हो आप उनको। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी हर वर्ड को लेने की ज़रूरत नहीं, भाव समझने की कोशिश करना। तो उसने कहा था कि इन सब के जीवन में दुख क्यों आते हैं, कि भाई उसके साथ क्या हुआ कि उसकी जॉब छूट गई और कई सारी चीज़ों में मतलब उसको लग रहा था कि ये दुख, वो एक डायलॉग है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। तो ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है, इसका जवाब फिर मैंने जो उसको दिया वही आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मुझे जो लगा शायद यही होगा जवाब, पता नहीं है, वो ठीक हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो इंसाइट है, वही मैं शेयर करता हूँ। वो कोई सर्वमान्य सत्य नहीं हो सकता, वो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर दो चीज़ें मैं डिवाइड कर देना चाहता हूँ, दो प्रकार के साधक मैं डिवाइड कर देना चाहता हूँ। एक वो साधक हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो जो राजसिक साधनाएं कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को अच्छा चलाना चाहते हैं, अपने हर चीज़ को, मतलब अपने दुख दर्द को भी साधना से ही ठीक करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखते हैं। एक साधक वो हैं, उनको हम बोल सकते हैं वो राजसिक साधक। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसको, कि वो राजसिक साधक, उनका जो उद्देश्य है, चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में भी जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो उनका कारण है कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उनका काम धाम अच्छा चलता रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, जो कॉमन सी चीज़ें रहती हैं, वो राजसिक साधक हैं। उनके साथ जो कॉस्मिक एनर्जी है, या जिसको हम भगवान कहें, परमात्मा कहें, माँ कहें, दुर्गा कहें, शिव कहें, कोई भी इष्ट, आप कुछ भी शक्ति का नाम दें, उसका जो व्यवहार रहता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे एक माँ बाप का जो व्यवहार रहता है हर बच्चे के साथ, थोड़ा डिफरेंट रहता है। उनके साथ जो उनका व्यवहार रहता है, जो शक्ति का, जो यूनिवर्स का, कॉस्मोस का, अस्तित्व का, वो रहता है, उनको यूनिवर्स को पता है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उनको वही मिलता है जो वो मांगते हैं, उनको वही मिलता है। उनका काम अच्छा चलता है, खूब सुख सुविधाएं मिलती हैं, वही मिलता है, मतलब वही उनका, वही अट्रैक्ट करते हैं वो अपने जीवन में, जो वो मांगते हैं
और यूनिवर्स भी उनको वही देता है। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई जो देने वाली हैं। जो भी शक्ति है अगर कोई और जो मदद करती है तो वो उसी प्रकार से मदद करती है जिस प्रकार से वो मांगते हैं। अब दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आ गई जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, जो परम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो अपनी रियल सेल्फ को जानना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हमारा काम चल जाए, हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सिर्फ इतना नहीं है। उनको एक बड़ा परिवर्तन चाहिए अपने जीवन में, उनको एक बड़ा परिवर्तन चाहिए दूसरों के जीवन में। वो एक बड़े लेवल पर एक ऊंची खिड़की से जीवन को देखते हैं। पहले के जो साधक हैं वो थोड़ी नीचे की खिड़की से जीवन को देखते हैं और उनको लगता है कि जो मेरे घर के सामने दिख रहा है मुझे, वही बस सब ठीक है, इतना ठीक हो जाए, इतना काफ़ी है। और जो उच्च किस्म के साधक हैं, जो सात्विक साधक हैं, जो भक्ति करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, सेवा करते हैं, वो किसी भी रास्ते को फॉलो कर रहे हो, उस प्रकार के साधक जो हैं उनके जीवन में कष्ट ज़्यादा देखे जाते हैं। वो कष्ट दिखने का कारण ये है। अब कुछ चीज़ें तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो जो आप सोचेंगे वही आपके साथ हो जाएगा। वो सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन ये मैं बात जो कह रहा हूँ वो बहुत हायर लेवल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आपके थॉट पैटर्न से ऊपर ही चीज़ें आप करते रहो। एक साधक इस तरीके से काम नहीं करता। एक साधक मांगता ही नहीं कुछ परमात्मा से। जो असली साधक है वो कुछ डिमांड ही नहीं करता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सारी चीज़ें तो राजसिक साधकों के लिए हैं, वो कर लें, वो भी अच्छी इफ़ेक्टिव हो, उनको भी कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो सच में जो साधक हैं, जो सच में खुद को जानना चाहते हैं, जिनकी चेतना इस लेवल पर पहुँच गई कि अब उनको मुक्ति चाहिए। तो उनको जो परमात्मा जो देता है वो फिर ठीक वैसे ही है जैसे एक माँ बाप को पता चलता है कि इस बच्चे की प्रायोरिटी क्या है। अब उस बच्चे की प्रायोरिटी थी घर बार काम काज, लेकिन इस बच्चे की जो प्रायोरिटी है वो है मुक्ति। फिर इस बच्चे की जब मुक्ति की प्रायोरिटी है तो वो परमात्मा उसको जीवन के सारे रूप दिखाता है। फिर वो जन्म जन्मों का जो खेल है, जो कर्मों का खेल है, एक टाइप से हर चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके कंक्लूजन दिखा देता है कि ये चीज़ होना है, इस रास्ते पर जाओगे तो ये होना है। और वो जो फास्ट फॉरवर्ड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पास से देखने में दुख जैसे लगते हैं। अगर 4 कदम पीछे होके देखोगे तो सब देख पाओगे। मतलब एक राजसिक साधक या एक सामान्य व्यक्ति जो चीज़ें पूरी उम्र में करता है, एक साधक के जीवन में कुछ ही सालों में वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। अब वो कुछ ही सालों में वो चीज़ें घटित हुई तो उसको वो सारे एक्सपीरियंस जो 100 साल में होने हैं वो 2-4 साल में ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 8-10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और साधक कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हाँ, कि मुक्ति ही मेरा रास्ता है। क्लियर हो जाता है उसका विजन। तभी तो क्लियर हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सात्विक साधक हैं और आप मोक्ष चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं, आप परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, आप खुद को जानना चाहते हैं, आप उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन की, और आप चाहते हैं कि भगवान आपकी लॉटरी खोल दे, आपको ऐसी जॉब दिला दे जहाँ अच्छी सैलरी हो, तो आपको क्या लगता है, क्या जब जब आपकी लॉटरी खुली है, क्या जब जब आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिली है और जब जब आपका घर बार बहुत अच्छे तरीके से रहा है, क्या आपने याद किया भगवान को, या आपने कोई साधना की है उस टाइम पर, या खुद को पाने की कोई बात सोची है उस टाइम पर? नहीं सोची होगी आपने। उसी में लिप्त हो गए होगे, उसी में डूब गए होगे। अब आपने परमात्मा को प्रायोरिटी दी हुई है मुक्ति की, तो वो आपको उसी रूप में तैयार कर रहा है। ये ठीक ऐसे ही हो गया कि जैसे एक टीचर के पास 2 स्टूडेंट गए।
एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे 10वीं 12वीं कराओ और मुझे बस ऐसे थोड़ा बहुत मैं अपना काम काज कर सकूं, उसी हिसाब से इतना पढ़ा दो। तो टीचर उतना ही पढ़ाएगा। फिर कोई एक साथ दूसरा स्टूडेंट गया, उसने कहा कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रॉकेट बनाने, मुझे अंतरिक्ष में जाना है। अब उसको क्या करेगा टीचर? उसको इतना कैजुअली नहीं लेगा वो। अब वो टीचर उसको दिन रात पढ़ाएगा, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देगा, उसको ट्यूशन कराएगा, घर पे भी बहुत सारा होमवर्क देगा, उसकी नींदें हराम हो जाएंगी, उसका खाना पीना छूट जाएगा, क्योंकि टीचर उसी तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहा है। अब वो ये कहे, अगर हम जो सवाल पूछते हैं, हम जो बात करते हैं परमात्मा से या खुद से या ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो इस प्रकार का है कि मुझे जाना तो अंतरिक्ष में है, मुझे बनना तो साइंटिस्ट है, मुझे बनना तो एस्ट्रोनॉट है, लेकिन पढ़ना मुझे ऐसे है जैसे वो 10वीं 12वीं वाला क्लास वाला पढ़ रहा है। उतना ही पढ़ना है, बस दिन में होमवर्क कर लिया और हो गया काम। खेलना है मुझे खूब सारा, तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसके भी जीवन में दुख आ रहे हैं और साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, वो भ्रमित ना हो, वो संशय में ना हो, वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। जीवन की सच्चाई वही है, असली सच्चाई आपके सामने आ रही है। फिर उस मित्र को मैंने जो सलाह दी, उसको मैंने क्या कहा? उसको मैंने ये कहा कि एक काम करो, तुम ध्यान करना छोड़ दो। तुम जो भी कर रहे हो, ये साधना करता है, कई घंटे मेडिटेशन करता है, मैंने कहा ये सब कुछ करना छोड़ दे और फिर देख, तेरी जॉब भी अच्छी हो जाएगी, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो जो जीवन में चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब जो तुझे 2-4 साल में पता चलना, वो सारी उम्र में जाके पता चलेगा कि अरे वही रास्ता सही था। अभी जो फास्ट फॉरवर्ड रील आपको दिखा दी गई है, पूरी चीज़ें समझा दी गई, कंक्लूजन समझा दिया गया, एक झलक हर चीज़ की दे देता परमात्मा। एक बार झलक हर चीज़ की देगा, लेकिन फिर जो ज़रूरी नहीं है उसको आपके जीवन से निकाल देगा। चाहे वो ज़रूरी नहीं हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। जो आपसे छीन लिया गया है, वो ये मत समझिए कि आपसे छीन लिया गया, उसको ये समझिए कि वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, वो आपके रास्ते में बाधा थी। तो इस प्रकार से डिवाइन काम करता है। अब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो अब आप भक्ति करना छोड़ देंगे। अब करके छोड़ दीजिए, और जिसको नहीं चाहिए मुक्ति, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए भक्ति, और छोड़ दीजिए ध्यान करना, और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए कीजिए ना, फिटनेस के लिए कीजिए, अपनी अच्छी मेंटल वेलबींग के लिए कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए कीजिए, बीमारी को ठीक रखने के लिए कीजिए। लेकिन एक बार बड़े गौर से देख भी लीजिएगा, कौन जी पाया है? क्या वही खुशी आपको चाहिए? उन सबको भी देख लीजिए जो उसी तरीके से कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं? मेरे पास लोग आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमें वेट कम करना है, ये वज़न कम हो जाए, ये 20 किलो वज़न ज़्यादा है, बस ये कम हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ, एक बार जिसका वज़न ठीक है, क्योंकि वो उनको एक इंसाइट देनी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आते हैं सिर्फ वज़न कम करने के लिए, वो योग को समझते हैं वज़न कम करने की मशीन। तो उनको कहता हूँ मैं, जो पतले हैं लोग, जो फिट हैं, एक बार उनके जीवन में झांक के आओ, क्या वो खुश हैं? क्या वो उनके जीवन में कोई शिकायत नहीं है? गलत कारण से शुरू करेंगे, गलत चीज़ पर ही पहुंच जाएंगे। फिर हम, वज़न कम करना एक स्टेप है, एक रास्ते में एक होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, साधन बताया हमारे ऋषियों ने, इसकी रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन जीवन के दुख नहीं मिटेंगे इससे। ये बीमार होगा ही होगा, ये बूढ़ा होगा ही होगा, ये मरेगा भी, दूसरों के शरीर भी मरने वाले हैं।
और प्रकृति आपको, डिवाइन आपको दुख दिखाती है, इसलिए दिखाती है ताकि आप जीवन की सच्चाई को समझ सको, उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए, ताकि तभी तो आप मुक्त हो पाओगे। अगर आपको सारी सुविधाएं आगे से आगे मिलती रही, आप कहाँ के इल्यूजन में, फिर तो फंस गए ना। फिर तो परमात्मा से जो आपने प्रार्थना की वो तो सुनी अनसुनी हो गई एक तरह से। फिर मुक्ति कहाँ हो पाएगी, फिर बार बार दुखी होगी। एक बार सुख सुख दिखता है, फिर थोड़े दिन बाद वो उससे भी बड़ा दुख दिखता है। थोड़ा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आप सुख दुख के कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझ के देखिए। क्या कभी कोई सुख मिला था, उसको देखिए अभी, क्या वो सुख है या वो दुख में परिवर्तित तो नहीं हो गया है। तो अपनी जीवन ऊर्जा आपको कहाँ खर्च करनी है, उस चीज़ पर विचार कीजिए, और आपका उद्देश्य क्या है उस चीज़ पर विचार कीजिए। उसी प्रकार की फिर साधनाएं या तपस्या या वर्कआउट या अपना जीवनचर्या उसी प्रकार की जीनी शुरू करें। फिर बहुत उच्च स्तर की बातें ना सोचें, और जो उच्च स्तर की बातें सोच रहे हैं वो फिर उस पर कायम रहें, या तो फिर मेंटल क्लियर करें अपने आप को। और जिसने एक बार उस ऊंचे स्तर को देख लिया, चाहे वो दुखों में निकल के देखा हो, चाहे कहीं से भी देखा हो, वो दोबारा उस जीवन में जा नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक अल्टीमेट लेवल की मूर्खता चाहिए, जो बिगिनिंग में ही होती है, बाद में नहीं आती। अगर आप समझो कि आपने 10th 12th कर ली और फिर आप नर्सरी क्लास में जाके बैठ जाओगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। नर्सरी क्लास में मज़ा तो तभी है जब तक आप नर्सरी क्लास में हैं। एक बार उससे बाहर निकल गए तो फिर नहीं है, फिर नहीं बैठ पाओगे। और एक चीज़ ये भी नोट करें, जब आपको सच में ही ज़रूरत होती है किसी मदद की, तो वो डिवाइन आपकी भौतिक जीवन में भी मदद करता है। वो परमात्मा आपकी भौतिक जीवन में भी मदद करता है। आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं करता है, उससे अच्छे तरीके से करता है। मान लीजिए आपको एक जॉब चाहिए थी, आपको नहीं मिली, आप तो दुखी हो गए, लेकिन उसने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया कि आपको जॉब भी नहीं करनी पड़ी, आप अपने मार्ग पर भी चल पा रहे हो और वो जॉब भी नहीं करनी पड़ी आपको, और उतनी ही अर्निंग आपको कहीं और से हो गई। लेकिन आपको तो लकीर के फ़कीर थे, आपको चाहिए वो जॉब ही थी। तो हमारा देखने का नज़रिया जो है वो दुख पैदा करता है। अगर आप साधक हैं, हीलर हैं, तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे, और लोगों से ज़्यादा कष्ट आएंगे। जो धर्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका उद्देश्य है मुक्ति देना, और वो धर्म ही क्या जो मुक्ति ना दे पाए, वो तो फिर लालच ही हो गया, फिर वो तो माया में फंसाने वाला ही हो गया। असली जो धर्म है, जिसको धम्म कहा है, धर्म कहा है, जीवन का उद्देश्य कहा है, वो मुक्ति दिलाने वाला है। जो आध्यात्मिकता है वो मुक्ति दिलाने वाली है, और वो मुक्ति कोई सैड मुक्ति नहीं होगी। जब इस सारे खेल को खेल के समझ जाओगे, फिर यहाँ पर आनंद से जियोगे। एक समय ऐसा भी आएगा, जो किसी स्तर पर पहुँच गए हैं उनको पता है उस चीज़ का। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर चीज़ को खेलोगे आप, तब आप भौतिकता में भी खेल पाओगे, तब आप आध्यात्मिकता में भी रहोगे, तब आप निर्लिप्त रहोगे, जैसे कीचड़ में कमल होता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा आपको ये सुख भोग नहीं देगा, ये भी देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। जब वो सुख भोग आपकी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे तब देगा वो। तो इस चीज़ को इस प्रकार से समझना चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए जो भी कर रहे हैं, उसको छोड़ के मैं कहता हूँ आपका जीवन बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। बाकी भीड़ जो जी रही है वो ऐसा ही हो जाने वाला है। अब जो भी भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका जीवन।
छोटी मोटी नौकरी आपको भी मिल जाएगी, छोटा मोटा परिवार आपका भी होगा, पूरी उम्र में एक आधा घर आप भी बना लोगे, छोटी मोटी गाड़ी भी हो जाएगी, पड़ोसियों से कंपैरिजन भी हो जाएगा, कभी कभी शादी ब्याह फंक्शन भी हो जाएंगे, आपको भी शॉपिंग करने के मौके मिलेंगे, कभी कभी फ़ोटो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप भी अपलोड करोगे फैमिली के साथ, इन्जॉइंग विद फैमिली, इन्जॉइंग इन पार्टी। लेकिन आपको अंदर से पता होगा कि कितना एंजॉय कर रहे हो आप। तो ये कुछ चीज़ें थी, कोई भी इनको इन सारी बातों को अन्यथा ना लेवें। ये सिर्फ साधक हीलर और जो जो एक रास्ता, जो एक आध्यात्मिक रास्ता चुनते हैं उनके लिए बातें हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं हैं ये बातें। बाकियों को समझ में भी नहीं आएंगी, और ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा, ना ही किसी पर कमेंट कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा कि वो जीवन अच्छा नहीं। चेतना की अवस्था है, जिसकी चेतना की अवस्था उसके लिए वही सत्य है। मैं अपने जीवन से बताऊं, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था तो मुझे वही अल्टीमेट लगती थी। मुझे लगता था बस ये क्लास पास हो जाए, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। फिर मैं 9th-10th में हुआ तो मुझे लगा कि ये बस 10th हो जाए, फिर स्कूल से निकल जाएंगे, बड़े स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, वहाँ मज़े ही मज़े हैं। फिर वहाँ भी गए तो वहाँ देखा कि इससे अच्छा तो बचपन वाली क्लासेस थी, इनमें तो इतना पढ़ना पड़ता है। फिर पता चला कि +2 हो जाए हमारी, 12th हो जाए, 12th कंप्लीट हो जाए तो फिर कॉलेज में जाके मज़े करेंगे। कोई क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कोई करे ना करे पढ़ाई, करे ना करे। जब वहाँ भी गया तो वहाँ भी देखा कि स्कूल ही ज़्यादा अच्छा था, वहाँ और प्रकार के झंझट हैं। तो वही जीवन के साथ है कि जो नहीं मिला है वो हमें अभी सुखद दिख रहा है, और जो मिल गया है उसकी सच्चाई सामने है। अब परमात्मा एक भक्त के या हीलर के, साधक के जीवन में सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंस फटाफट करा देता है ताकि वो मुक्त हो सके, तभी तो मुक्त हो पाएगा जो प्रार्थना की है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने उस सवाल से संबंधित आपके साथ शेयर की। कोई चीज़ उसमें गलत लगे तो उसको छोड़ दें। दुनिया भर की बातें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, ये भी पड़ी रहेगी, और जिनको काम के लगे वो इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग ले, समझे और अपने मार्ग पर चलता रहे। डिवाइन हमेशा आपकी मदद करता है, आपको भी पता है अंदर से। ये मैसेज जिसके लिए है वो उनको समझ में आ जाएगा, जिसके लिए नहीं है वो यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो आज की इस ऑडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।
है।